वेलकम पार्ट 8 ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। इसमें हम पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसको हम सीखेंगे एक एग्जांपल के जरिए से। स्केलर मैट्रिक्स ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हो वो सब फिक्स्ड हो, एक कांस्टेंट हो और सेम हो, तो उस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं इसको? ए स्केलर मैट्रिक्स ए आई जे बिलोंग्स टू सी इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स और सी इफ दिस ए आई जे is equal to 0 when I is not equal to j. I is not equal to j. I is not equal to j means when I is not equal to j, इसका मतलब है 1 2 a1 2 a1 3 इस तरह से a3 1। जब ये एलिमेंट हो, ये a1 1 एलिमेंट है, a1 2 a1 3, जब आपके पास i is not equal to j, जब इस ये एलिमेंट से i is not equal to j, तो उस टाइम वो सभी जो वैल्यूज होंगे वो 0 होंगे। एंड ए आई जे इज इक्वल टू सी ए फिक्स्ड नंबर व्हेन आई इज इक्वल टू जे। दैट मीन्स जब आपके पास a1 1 है, a1 a2 2 है और a3 3, तो ये सभी एलिमेंट्स ये फिक्स्ड होंगे, जैसे 3 3 4 4 5 5 कोई भी एलिमेंट। तो ये इस साइड से भी आ सकते हैं, ये डायगोनल इस साइड में भी आता है, डायगोनल इस साइड में भी आता है। तो यहाँ पर ये समझ आया होगा आपको ये कैसे ये जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं। तो फिक्स्ड व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे 0 होगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे देन द स्केलर एलिमेंट in a scalar matrix must be equal to 0. When I is equal to j, then the element in a scalar matrix is equal to a constant, a fixed number. ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल के जरिए से हम इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये जो 2 2 यहाँ पर है, ये 2 2 जो है, ये 2 2 ये डायगोनल है, तो यहाँ पर ये 3 3 ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये 3 by 3 मैट्रिक्स, तो हम इसको 2 by 2 मैट्रिक्स में भी दिखा सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स ले लो जो 2 by 2 ऑर्डर हो, उसमें भी जो डायगोनल एलिमेंट होगा जब वो कांस्टेंट होगा इस टाइप, तो हम उसको भी स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो ये स्केलर मैट्रिक्स किसी भी और सेम ऑर्डर की होगी, सेम ऑर्डर की होगी। तो उम्मीद है आपको स्केलर मैट्रिक्स से समझ आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना।